बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात के साथ एक मसला उशर का भी आता है। उशर कहते हैं कि हर वो चीज़ जो ज़मीन से पैदा हो उसमें से अल्लाह का हक़ जो हम निकालते हैं उसे उशर कहते हैं। और इसका अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया है कि वह आतू हक़्क़हू यौम हसादी, कि और अल्लाह का हक़ अदा करो उस खेती के काटने के वक्त। तो ये उशर फसलों के अंदर, ज़रई चीज़ों के अंदर जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं उनके अंदर उशर निकालना वाजिब है। जैसे ज़कात ज़रूरी है ऐसे ही उशर भी ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, ज़रूरी लाज़म करार दिया है ईमान वालों पर। अपनी फसलों को पाकीज़ा बनाने के लिए हमें इस हक़ को भी अदा करना चाहिए। अगर नहीं अदा करेंगे तो इंदल्लाह मुजरिम होंगे, अदा ना करने का गुनाह है। अब उशर कितना है, तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक उशर की कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं है, बल्कि ज़मीन पैदावार की कोई भी मिक़दार मुकर्रर नहीं की, बल्कि ज़मीन में से जितनी भी पैदावार हो, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, उसमें से उशर निकालना वाजिब है। इस मसला को ज़रा ध्यान से सुन लें कि पैदावार थोड़ी हो या ज़्यादा, जितनी भी हो उसमें से उशर निकालना वाजिब है। और पैदावार कोई भी हो, गंदम है, बाजरा है, मकई है, दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, तरकारियां हैं, फल हैं या चारा वगैरह है, उसमें से भी उशर निकालना वाजिब है। अल्लाह का हक़ ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो ज़मीन से उग रही है उसमें से उशर वाजिब है। अब उशर है कितना, तो उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। तो फ़ुक़हा ने ये इसकी तफसील लिखी है कि अगर उस ज़मीन के ऊपर आपके पानी वगैरह का ख़र्चा हुआ है तो फिर उसका 20वां हिस्सा देना है। और अगर पानी का ख़र्चा नहीं हुआ, यानी आपने कुएं से या ट्यूबवेल से या नहरी पानी से उस ज़मीन को सैराब नहीं किया, बल्कि आसमानों से बारिश ही ने उस पानी को सैराब किया, या बग़ैर पानी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फसल को, उस फल को उगाया है, तो फिर उसमें से 10वां हिस्सा निकालना होगा। तो ये पैदावार थोड़ी या ज़्यादा कोई कितनी भी हो उसके ऊपर उशर वाजिब है। अब जो 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा है, इसमें से ट्रैक्टर के अखराजात या बीज के अखराजात या जो मज़दूरी आपकी ख़र्च हुई है तो वो निकाली नहीं जाएगी, बल्कि कुल पैदावार जो आपकी हुई है उसमें से 10वां हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद जो आपके अखराजात हैं वो आप अपने हिस्से में से ही अदा करने हैं। इसी तरह एक आदमी ने ज़मीन किसी को हिस्से के ऊपर, बिटाई के ऊपर दी हुई है, तो उसके बाद जो फसल आपको आएगी, जितनी पैदावार आपके पास आएगी, जितनी आई है उसका उशर आपने अदा करना है। और जो पैदावार दूसरा आदमी अपने घर ले गया, हिस्सेदार लेके गया है, उसका उशर उसके ज़िम्मे है। यानी जितनी पैदावार जिसको पहुँचेगी उसका उशर भी उसी ने अदा करना है। अब जिस फसल में से, जिस पैदावार में से आपने उशर अदा कर दिया, आपके पास जो गंदम आ गई, आपने उसका उशर अदा कर दिया। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, अगरचे जब तक ये फसल आपके पास पड़ी रहेगी, इसका उशर या इसकी ज़कात आपके ज़िम्मे नहीं है, क्योंकि इसमें से आपने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया है। लेकिन अगर आपने इस गंदम को फ़रोख्त कर दिया और पैसे आपके पास आ गए, और वो पैसे आपके पास जब आए हैं और आप साहिब निसाब हैं, जब आप साहिब निसाब जिस साल आप, जिस महीने में आप होते हैं, उस वक़्त तक आपके पास ये पैसे होंगे, तो फिर इन पैसों की ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो ये पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पैसों के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर उसको उन पैसों की ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी जब साल पूरा हो जाए। जब आपका साल पूरा होता है ज़कात का, तो उस वक़्त अगर आपके पास ये पैसे भी हैं तो इन पैसों की ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए, और जो मसारिफ़ हैं ज़कात के हैं वही मसारिफ़ उशर के हैं, कि जहाँ पे ज़कात अदा की जाती है, जिन जिन को ज़कात देना जायज़ है उनको उशर भी अदा करना जायज़ है। उशर का
जो पैसा या उशर के दाने, गंदम, जो कुछ भी है वो देना उनको जायज़ है। आप उशर पैदावार में से भी दे सकते हैं और उसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं। जिस तरह हो सके अदा करना गुंजाइश है, इसकी कोई मसला नहीं है कि आदमी सिर्फ दाने ही दे। अगर आपने दाने बेच दिए हैं या आपके पास दाने अपनी ज़रूरत के लिए हैं तो आप उसका हिसाब कर लें और उसकी कीमत अदा कर दें कि अगर पानी के अखराजात हुए हैं तो फिर 20वां हिस्सा होगा, और अगर पानी का ख़र्चा नहीं हुआ तो फिर 10वां हिस्सा होगा। कि अगर 10 बोरियां हैं तो 10 बोरियों में से फिर 1 बोरी देनी पड़ेगी अगर पानी का ख़र्चा नहीं हुआ, और अगर पानी के अखराजात हुए हैं तो फिर 10 बोरियों में से आधी बोरी देनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस फ़र्ज़ पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।